कबूतर अपने घर में सोया हुआ था और चिड़िया भी आमों के बाग में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। कौवे आहिस्ता आहिस्ता आमों के बाग में जाते हैं और सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कौवे दो पेड़ों से सारे ही कच्चे आम तोड़ फेंक देते हैं। कालू, अब तो कबूतर चिड़िया को बाग से भी निकालेगा और जुर्माना भी लेगा उस चिड़िया से। आम तोड़ने के बाद दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया सोकर उठती है तो आम के पेड़ के नीचे कच्चे आम टूटे हुए देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? किसी जालिम ने सारे ही कच्चे आम तोड़ दिए। अब कबूतर मालिक मुझे काम से निकाल देगा। चिड़िया ऐसे परेशान बैठी हुई थी कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये क्या हुआ? ये किसने किया? मेरा नुकसान कर दिया किसी ने। कबूतर भैया, मैं इस बात की रखवाली न कर सकी, मुझे माफ करना, मगर मैं आपका नुकसान जरूर पूरा करूँगी। क्या इन कच्चे आमों से तुम मेरा नुकसान पूरा करोगी? चिड़िया, जाओ जाओ, अपनी अकल ठीक करो जाकर। हाँ कबूतर भैया, मैं इन कच्चे आमों से आम का अचार बनाऊंगी। ऐसा आम का अचार कि पक्षी अपने पंख ही चाटते रह जाएंगे। फिर चिड़िया वो कच्चे आम काट कर मसाले मिलाती है और सरसों का तेल मिलाकर उन कच्चे आमों से अचार बनाती है। ऐसे चिड़िया सारे ही टूटे हुए आम इस्तेमाल में ले आती है। अचार बन चुका था। चिड़िया वो अचार मंडी ले जाती है। वाह वाह चिड़िया, ये अचार तो बहुत अच्छा है। ये तुम सारा ही मुझे दे दो। चाचा जी, मैं इस अचार के पूरे 500 लूंगी। ऐसे चिड़िया 500 में वो अचार बेचकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये ले, मैंने कच्चे आम पके आमों से महंगे दाम बेच दिए हैं। चिड़िया, सच कहा, इतने पैसों में तो आम पककर भी ना बिकते। तुम सच में बुद्धिमान हो। कौवा और कभी थोड़ी दूर बैठे कबूतर की ये बात सुनकर बहुत जल रहे थे। कबूतर चिड़िया को इनाम के 200 रुपए देता है। कालू, हमने चिड़िया का पूरा सोचा, मगर उसे हमारे ही किए काम पर 200 रुपए इनाम मिल गया। गोरी, इसलिए तो कहते हैं मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सोन चिड़िया की कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से भूख लग गई तो थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा किटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। अभी मजा आएगा ना। को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ, थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बस हो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है, तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं। इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम न करती थी। बेटी चल, आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। फिर एक दिन सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, सोन बेटी चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना बनाना क्यों सीखूंगी? तुम हो ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना ही खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पराए घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी? माँ, जब समय आएगा मैं देख लूंगी। जो भी होता, सोन चिड़िया कोई काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है।
अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाती हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उसे कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता न करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूँगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक़्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं माँ से सीख लूँगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ, जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम ना सीखे और जैसे शादी के बाद तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं अब वो क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। किया था। पापा चिड़िया उड़ता है। खुशी खुशी पापा चिड़िया जा रहा था कि पीछे से दो कौवे आकर पापा चिड़िया का रास्ता रोक लेते हैं। जो कुछ है निकाल दो, वरना बहुत मारेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे चाकू निकालो, ये पक्षी ऐसे मारने वाला नहीं है। चाकू का सुनकर पापा चिड़िया डर जाता है और अपनी तनख्वाह के पैसे कौवे को दे देता है। कौवे पापा चिड़िया से उसकी मेहनत मजदूरी के पैसे छीनकर भाग जाते हैं और पापा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। पिछली बार भी मैं अपने बेटे को साइकिल ना लेकर दे सका और इस बार जालिम कौवे मुझे लूट कर लेंगे। पापा पापा, मेरी साइकिल की घंटी जरूर लगवा कर लाना। मेरे अच्छे पापा, मेरे अच्छे पापा। अपने बेटे की आवाज पापा चिड़िया के कानों में गूंज रही थी और फिर अचानक एक सुंदर परी वहाँ आती है जो हमेशा अच्छे काम करता है। मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। वो कौवे बुरे पक्षी हैं और बुरे पक्षी को हमेशा उसके किए की सजा मिलती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे नई साइकिल लेकर दूंगा, मगर वो कौवे। पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे अपने घर ले जाओ, वो आपको मुनाफा देगी। परी वहाँ से चली जाती है। पापा चिड़िया जल्दी से उड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास जाता है। वहाँ तो सच में एक बकरी बंधी हुई थी। पापा चिड़िया उस बकरी की रस्सी खोलता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। बकरी को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। पापा पापा, मुझे बकरी बहुत पसंद है। आप ये बकरी मेरे लिए लाए हैं ना? हाँ बेटा, मैं ये बकरी आपके लिए ही लाया हूँ। कुकू के पापा, कुकू की साइकिल नहीं ली क्या? जब मैं तनख्वाह लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में दुष्ट कौवों ने मेरे पैसे छीन लिए और फिर अच्छी परी ने मुझे ये बकरी दी है।
पापा, अगर साइकिल नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, मुझे ये बकरी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मुझे कोई पीले रंग का भोजन खाने को दो तो मैं आपको अपना चमत्कार दिखाऊंगी। क्या आप एक चमत्कारी बकरी हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी बकरी हूँ। पीले रंग का भोजन? कुकू की मम्मा, वो क्या हो सकता है? पापा, मकई का भुट्टा। मकई का भुट्टा भी तो पीले रंग का ही होता है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और पापा चिड़िया जल्दी से घर से निकलता है और किसान के खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़कर घर ले आता है। बकरी वो भुट्टा खा लेती है। अब क्या होगा? मम्मा ये बकरी हमें कैसे मुनाफा देगी? थोड़ी देर बाद बकरी सोने का मल करती है। कुकू के पापा देखे हमारी चमत्कारी बकरी ने सोने का मल किया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया अपनी बकरी का सोने का मल लेकर सुनार के पास जाता है और उसे सुनार को बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेता है। पापा चिड़िया साइकिल लेता है और अपने बेटे के लिए एक बड़ा केक और कुछ गिफ्ट्स लेकर पापा चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आता है। कुकू सबके घरों में जाता है। कबूतर अंकल, मम्मा ने सबको बुलाया है। आज मेरा जन्मदिन है, मम्मा ने सबको बुलाया है। फिर कुकू तोते के घर जाता है और छोटे मिट्टू को जन्मदिन पर आने का कहता है और फिर कव्वी और कव्वे के घर जाता है। सब आ जाते हैं। कुकू केक काटता है और सब कुकू को जन्मदिन विश करते हैं। कालू, तुमने तो कहा था कि तुमने सारे पैसे छीन लिए थे, फिर इस चिड़िया ने अपने बेटे का जन्मदिन कैसे मनाया? इतना सारा खर्चा कैसे किया चिड़िया ने? गोरी अपने पति के कान में ऐसे कहती है। सब कुकू का जन्मदिन मनाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर गोरी कव्वी को सुकून कहाँ मिलने वाला था। कालू, आज रात हम चिड़िया के घर जाएंगे और छुप कर देखेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार मिल गया है चिड़िया को जो एक ही रात में इतनी अमीर बन गई। हम खिड़की से छुपकर उनकी बातें सुनेंगे। रात को पापा चिड़िया अपनी चमत्कारी बकरी को मकई का भुट्टा खिलाता है और मम्मा चिड़िया बकरी से कहती है, बकरी अब जल्दी से हमें सोने का मल दे दो ताकि हम दूसरे गरीब पक्षियों की मदद कर सकें। बकरी मकई का भुट्टा खाकर थोड़ी ही देर बाद सोने का मल दे देती है। ये सब वो कव्वे खिड़की के बाहर बैठे हुए देख रहे थे। तो ये बात है कालू, अब तो किसी भी तरह हमें चिड़िया की ये सोने का मल देने वाली बकरी चुरानी होगी। दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। गोरी, तुम्हें किसने बताया? मैं दूसरे जंगल गई थी, वहाँ मुझे तुम्हारी माँ मिली थी। पापा चिड़िया काम पर थे और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर जल्दी से अपनी माँ के घर चली जाती है। चिड़िया अपनी बकरी घर में ही छोड़ जाती है। गोरी भागी कालू कव्वे के पास जाती है। कालू चली गई, वो चिड़िया अपनी माँ के पास चली गई है। अब जल्दी से चलो, हम वो चिड़िया की चमत्कारी बकरी चुरा लाते हैं। कौवा और कव्वी जाते हैं। कालू कौवा ही थोड़े से चिड़िया के घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों कौवे चिड़िया की बकरी चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। कालू, अब मकई का भुट्टा कहाँ से मिलेगा? जो चमत्कारी बकरी सोने का भुट्टा खाएगी तो फिर ही सोने का मल देगी। मैं अभी किसान के खेत से मकई का भुट्टा लेकर आता हूँ। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है और वहाँ से एक मकई का भुट्टा तोड़कर घर ले आता है। गोरी कव्वी वो मकई का भुट्टा बकरी को देती है और बकरी सोने का मल दे देती है, जिसे देखकर कौवा और कव्वी खुशी से नाचने लगते हैं। कालू, ये तो सच में चिड़िया की चमत्कारी बकरी ने सोने का मल दे दिया। कालू, क्या पता कल चिड़िया ये बकरी देख ले और वापस ले जाए। तुम जल्दी से जाओ और बोरी भरकर मकई के भुट्टे ले आओ और आज सारी रात हम इस बकरी से सोने का मल लेंगे।
भालू कौवा ऐसा ही करता है। वो किसान के खेत में जाता है और मकई के भुट्टे तोड़कर बोरी भर लेता है। वो घर आता है, गोरी बकरी को मकई का भुट्टा देती है और सोने का मल ले लेती है। अब मैं और सोने का मल नहीं ले सकती, अब मुझे सोने दे, मेरा सोने का समय हो गया है। थोड़ा पास में रहनु फर्यो फर्दो सिर्फ